चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो कि लेसन 2 करेंगे। लेसन 1 की वीडियो मैंने डाल दी थी और नोट्स के बारे में बता दिया था। अगर आपको लास्ट मिनट होगा तो आप नोट्स पढ़ लेंगे, तो आपको उसको पढ़ने के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड्स एंड सक्सेशन। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन। वी आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, वी शेयर आवर रिसोर्सेज विद अदर लाइफ फॉर्म्स। मतलब हम इसमें सिर्फ अकेले नहीं है, इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्पीसीज हमारे साथ रहते हैं। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस थ्रू आउट अवर लाइफ टाइम। वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद अदर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एक्ट एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हम सिर्फ इसमें, इस इन्वायरमेंट में, इस धरती पर अकेले नहीं है, हमारे साथ काफ़ी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं अपने पूरे लाइफ में। ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। द इकोसिस्टम इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर व्हेन इंटरेक्ट विद ईच अदर टू इस्टेब्लिश स्टेबल लिविंग कम्युनिटी। मतलब जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है एक दूसरे को इंडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हेल्प करती है और एक स्टेबल कम्युनिटी बनाती है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम निकल लिया। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। जैसे इकोसिस्टम को डिवाइड किया है बायोटिक और एबायोटिक में। पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था, बायोटिक लिविंग थिंग्स होती हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होती है। बायोटिक्स भी आगे, बायोटिक हमारी तीन जगह में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स आर दी ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब नरिश, मतलब वो खुद से अपने आप को नरिश करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं ऑफ द इकोसिस्टम। दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। मतलब ये तो आपने बचपन से पढ़ा ही है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि सनलाइट लेते हैं और फूड बनाते हैं अपना, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से यूज़ करते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, सबको बताइए। फिर आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर आर दी हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मतलब नॉट सेल्फ टू नरिश, मतलब ये खुद से अपने आप को नरिशमेंट नहीं कर पाते, तो ये इन्वायरमेंट का सहारा लेते हैं। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचर टू गेट एनर्जी। कंज्यूमर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स। लाइक कंज्यूमर की भी अब 3 टाइप है। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को, हर्बीवोरस, जैसे दे आर हर्बीवोरस हु कैन ईट डायरेक्टली द ऑटोट्रॉप्स एंड प्लांट्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने, जो अपना वो है ना, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, उनको खा के अपने अपने आप को नरिशमेंट करते हैं। दे कैन नॉट ईट एनी एनिमल्स। जो वेजिटेरियन टाइप होते हैं जैसे ग्रास हॉपर्स, रैबिट्स, गोट्स और जैसे जिराफ्स होते हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, मतलब पेड़ वेड़ वगैरह खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, दे कैन नॉट ईट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट इज प्लांट। मतलब इनको फाइबर हजम नहीं होता। दे कैन ईट ओनली हर्बीवोरस, लाइक जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, फ्रॉग्स, जैकल, स्नेक्स एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस होते हैं इन नेचर। मीन्स दे कैन ईट मीट ईटर्स, दस दे डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। दे आर टॉप लेवल ऑफ कार्निवोरस। एग्जाम्पल टाइगर, लायंस, वल्चर, जो कि अपना लोग दूसरों पे फीड करते हैं एनिमल्स पे। उसके बाद फिर हम उसका ही कर लेते हैं, डिकम्पोजर्स पे आते हैं। डिकम्पोजर आर ऑल्सो सम एक्सटेंट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक जो मतलब अपना फूड खुद नहीं बना पाते। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो डिपेंड ऑन अदर मटीरियल्स फॉर फूड फॉर एनर्जी। दिस ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन डेड डिकेन मटीरियल्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी वल्चर्स को हम मान सकते हैं स्कैवेंजर, जो आपने बचपन से पढ़े, बैक्टीरिया, फंगाई, जो कि जैसे आपने खाना देखा होगा खराब हो जाता है, वो इनके चक्कर में होता है, जो डिकम्पोज कर देते हैं खाने को। ठीक है। ये एग्जांपल है, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें सारे एनिमल्स दिए गए हैं कि कौन से कहाँ पे फीड करते हैं, कैसे करते हैं। फिर आते हैं एबायोटिक। बायोटिक हमने पढ़ लिया, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फाउंड इन नेचर। मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है। आइस, वाटर, मॉइस्चर, मतलब एक तरह से वाटर की अलग अलग फॉर्म है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडाफिक फैक्टर्स। ठीक है। अब ये हमने एबायोटिक को 2 में डिवाइड कर दिया। एग्जांपल लाइट, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन। और एडाफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, सॉइल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है। इसको 2 में हमने डिवाइड कर दिया था। अब क्लाइमेटिक फैक्टर, इसको और फर्दर पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर लाइट पढ़ा था हमने। इट इज़ नेसेसरी फैक्टर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोड्यूसर, जो कि खाना जो बनाते हैं लाइट से हैं, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर पे भी इसलिए इंडायरेक्टली क्योंकि डिकम्पोजर अपना खाना उनसे लेते हैं, प्रोड्यूसर से। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विच इन टर्न, वही मैंने आपको बताया, जो हेटेरोट्रॉप्स डिकम्पोजर से खाया जाता है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ लाइट हैज डिफरेंट इफेक्ट। मतलब जितनी अच्छी लाइट होगी, उतनी जितनी क्वांटिटी में लाइट होगी, उतना अच्छा अपना प्लांट नरिश होता है और उतना अच्छा खाना हम डिकम्पोजर्स वगैरह को मिलता है, हेटेरोट्रॉप्स वगैरह को मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट की इन्होंने वही बताया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, द वेजिटेशन और द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो ऑन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ, वही मैंने आपको बताया लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट दस डिसाइड द साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स फॉर डिफरेंट रीजन। ठीक है। जैसे जैसे हम कश्मीर वगैरह जाएंगे, जहाँ जैसे धूप पे अलग अलग वेजिटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, कि जैसे हम डेजर्ट्स में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे सिर्फ वो होते हैं कैक्टस टाइप। तो यही हमारी लाइट की जितनी क्वांटिटी है उतने हिसाब से अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग स्पीसीज उग जाती है। टेम्परेचर, when लाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब जब जितनी धूप होगी उतनी गर्मी होगी, जितनी धूप नहीं होगी उतनी कम गर्मी होगी। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन द प्लांट इंक्रीज। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जिससे हम अपना पानी को एक्सचेंज करते हैं,
ठीक है। स्टोमेटल मूवमेंट, द स्टोमेटा आर द प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स, दे कंट्रोल द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट बॉडी। ये बचपन से आपने बड़ा लीव्स पे होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाटर एक्सचेंज को, इवेपोरेशन को हेल्प करता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द समर एंड विंटर मंथ्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब आपने देखा होगा गर्मी में हम वो फ्रूट्स क्यों नहीं खाते जो हम सर्दियों में खाते हैं, जो सर्दियों में खाते हैं हम गर्मी में क्यों नहीं खाते, वो लाइट का ही फर्क होता है कि बिल्कुल वेजिटेशन अलग हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल, अब एनिमल्स पे क्या रोल है लाइट का। मेटाबॉलिज्म, लाइट कंट्रोल्स दिस फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स बाय अफेक्टिंग देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब उनकी जो पेट में एंजाइम्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, उनका उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी कैसे काम करेगी। विजन, विदाउट लाइट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी एनीथिंग, सो इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल, ये बेसिक चीज़ थी आपकी। पिगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन कलर डिपेंड्स ऑन नेचुरल लाइट सोर्स, जितनी आपकी धूप होगी उतनी पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी आपकी स्किन पे। रिप्रोडक्शन, डिफरेंट एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर फॉर देयर ब्रीडिंग एक्टिविटीज़, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल आपकी। कीराकार्डियन रिदम, डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टुवर्ड द लाइट कंडीशन इज नॉन, मतलब एक एनिमल कैसे रिस्पॉन्स करता है लाइट में, उसको हम कीराकार्डियन रिदम बोलते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लाइट पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल सब कुछ, सब हमारी ए टू जेड सारी चीज़ें लाइट्स पे डिपेंड करती है, लाइट के बिना हम देख ही नहीं पाएंगे। फिर आते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो हमने टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर इफेक्ट्स एनिमल एंड प्लांट इन फॉलोइंग वेज, अब हम टेम्परेचर कैसे वो डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्टली जैसे टेम्परेचर तब बढ़ेगा जैसे लाइट बढ़ेगी। मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर इंक्रीजेज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, 10 टाइप्स ऑफ एनिमल दैट ग्रो इन डेजर्ट इकोसिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये मैंने आपको बेसिक चीज़ पहले ही बताई दी है, जो डेजर्ट में उगेंगे वो उनसे अलग होंगे जो कि अपने फॉरेस्ट में उगेंगे। On growth and development, different type of plants need a different range of temperature for their growth, summer growing plants are different from winter growing, मैंने सारे एग्जांपल अभी आपको दिए हैं कि कैसे कैक्टस वगैरह जो हम सर्दियों के फ्रूट है गर्मियों में नहीं खा पाते। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, द बेस्ट एग्जांपल इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, द ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग एट सरफेस लेयर आर डिफरेंट एज दे नीड मोर टेम्परेचर एंड, देखा होगा जैसे आपने पढ़ा भी होगा बचपन से, जैसे जो वाटर के अंदर चले जाते हैं जो स्पीसीज भी अलग हो सकती है, हर स्पीसीज बाहर नहीं रह सकती, जैसे डॉल्फिन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले सकती पर शार्क्स वगैरह ले सकती है, तो वही लाइट और टेम्परेचर का फर्क होता है। शार्क्स ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकती, वो ज़्यादा ऊपर, वो सॉरी अपनी डॉल्फिन ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकती, शार्क जबकि नीचे सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स के लिए हमारे दो टाइप के वो होते हैं एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एंडोथर्मिक, कोल्ड ब्लडिक एक्टोथर्मिक। वार्म ब्लडिक एनिमल मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल, ये अपना बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करते हैं। देयर बॉडी डज नॉट चेंज विद द एनवायरमेंट टेम्परेचर, एग्जांपल मैमल्स, जैसे हम मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स एक्सेट्रा, मतलब ये अपना बॉडी चेंज नहीं करते, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच व्हेन चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट देन दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड, मतलब जैसे टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज कर लेंगे तो उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलेंगे, जैसे फ्रॉग देखा होगा आपने। माइग्रेशन, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर इन द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, हमने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स माइग्रेट करते हैं सर्दी और गर्मी में। इट इज़ नोन एज थर्मल माइग्रेशन, इफ टेम्परेचर changes their locomotory, animals or birds may change their places for a temporary period and they come back to their original ecosystem, जैसे वेदर चेंज होता है तो अपने वापस नेटिव प्लेस पे आ जाते हैं। वाटर लाइफ, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे जो तीसरी चीज़ थी। लाइफ इज नेवर पॉसिबल विदाउट वाटर, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम। एबायोटिक इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग है। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एरिया डिसाइड द इकोसिस्टम डेवलप देयर, मतलब पानी जहाँ ज़्यादा होगा, जैसे राजस्थान में कम है पानी तो वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल अलग है, और जहाँ पे हम साउथ साइड जाएंगे वहाँ पे पानी ज़्यादा है तो वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल अलग है। इन रिगार्ड समटाइम्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर डेवलप, एग्जांपल पॉन्ड एंड लेक इकोसिस्टम्स, ये अलग इकोसिस्टम होते हैं, इनके प्लांट्स अलग होते हैं, इनका सब कुछ वेजिटेशन ही अलग होगी। मतलब जो हमने दूसरे पढ़े थे एडाफिबिक फैक्टर्स, ठीक है। सॉइल इज ये जो हमने दो डिवाइड किया था वहीं चल रहा है आपका। सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लांट्स टू ग्रो, मतलब एक रिसोर्स है जो प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रोथ में। दस द फर्टिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल डिसाइड द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन दैट एरिया, जैसे आपने देखा होगा साउथ में कोई अलग सब्जी उगती है, नॉर्थ में अलग उगती है, वेस्ट में अलग उगती है, मतलब वहाँ की वेजिटेशन के हिसाब से अलग होती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। टू बी मोर स्पेसिफिक, द पीएच ऑफ द सॉइल इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इफ द पीएच ऑफ द सॉइल इज लेस देन 7 देन द सॉइल इज एसिडिक एंड द पीएच इज मोर देन 7 दैट इज अल्कलाइन, जो कि बेसिक नेचर की हो जाते हैं। तो अल्कलाइन और उस पर हमारी जो वेजिटेशन उगने वाली है उस पर हमारे को चेंज करता है कि हमारी वेजिटेशन कैसे होने वाली है, एसिडिक होने वाली है कि वो होने वाली है। Soil is also associated with different kind of minerals and nutrients. Some are required in more quantities that are called macronutrients and some जो हमारी ज़्यादा quantity में nutrients देती है वो macronutrients होती है, and some are micronutrients which are required in small quantities. They also play a vital role in development and subsistence of an ecosystem. द टेक्सचर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो प्लेइंग अ की रोल, एग्जाम्पल रॉकी एरियाज़ में अलग तरह की वेजिटेशन, स्वैम्पी एरियाज़ में अलग, जैसे आपने देखा होगा जो आपके मखाने टाइप होते हैं वो बिल्कुल पानी में उगते हैं, कोई कोई चीज़ जैसे आपकी जो ज़मीन पे उगती है, कोई ट्रीज़ पे उगते हैं, सब कुछ वेजिटेशन पे ही फर्क पड़ता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे। यही इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। वाटर इज अ टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, गलत है, फॉल्स, ये तो एबायोटिक होता है। द एग्जाम्पल ऑफ एन बायोटिक कंपोनेंट इज अपना एयर, बायोटिक अपना एयर होती है, ए बायोटिक सॉरी, जो कि नॉन लिविंग होती है। इन दी सॉइल
प्रोफाइल आर हॉरिजन हॉरिजन स्टैंड फॉर बेड रॉक। आर हॉरिजन यहाँ पे है बेड रॉक पे, ये देखो। डैश एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल। जो मैमल्स टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था, जो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय नाउ वी आर क्लियर, यहाँ से पढ़ेंगे। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यह काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपने बचपन से ही पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक। बिटवीन वेरियस टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, मतलब इसमें हम फूड चेन के मतलब ये समझ जाओगे, बहुत आसान टॉपिक है। अभी आपको मैं उससे समझाऊंगा इमेज से। It was first designed by Charles Elton, is called Eltonian pyramid or food pyramid. Pyramid numbers, as the name seems, in this type of pyramid, number of organism is counted and accordingly respective वॉल्यूम टू ईच टॉपिक लेवल इज अलॉटेड इन द पिरामिड। मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो हमारा लोअर लेवल होता है, इसमें हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड लेवल में हमारे हर्बीवोरस होते हैं। थर्ड लेवल में कार्निवोरस और सेकंड में टर्चरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। मैं अब इसको सारे पॉइंट्स पहले आपको समझाता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट भी एक टॉपिक है, वो भी समझाऊंगा। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज हायर नंबर देन द कंज्यूमर प्रेजेंट इन द टॉपिक लेवल्स। मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं अपने कंज्यूमर्स से, मतलब प्लांट ज़्यादा, प्रोड्यूसर कम है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच टॉपिक डिक्रीज व्हेन वी, मतलब यहाँ से डिक्रीज होता रहता है नंबर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम हो जाते हैं। कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ईच टॉपिकल लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप्स। नॉर्मली द पिरामिड ऑफ नंबर इन अपराइट एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब जो अपना इसमें होता है वो ग्रासलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं। समटाइम्स इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस केस, मतलब उल्टे पिरामिड भी होते हैं कभी कभी। मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन मतलब। मिक्स और स्पिंडल शेप पिरामिड इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ पिरामिड और बायोमास। पहले पिरामिड है क्या? बायोमास इज टोटल ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट इन टाइम। लाइक पिरामिड नंबर, इट में अपराइड और इस पर क्या होता है, फर्क होता है। ये आपका फॉरेस्ट में अलग होता है, बर्ड्स के लिए अलग होता है, सब इंसानों के लिए अलग होता है, हर चीज़ के लिए होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एज अर्ली ऑलरेडी मेंशन, द फूड चेन एंड द फूड वेब सिस्टम हैव एग्जिस्टेड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हम अपना नरिशमेंट पूरी करें उसके लिए बनाया गया। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सम, पहले मैं ये समझाऊंगा आपको। सम लिमिटेशन आर ऑब्जर्व्ड, ये हमारा बेसिक है जो हम जो फॉलो करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। द पोजीशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज नॉट फिक्स्ड इन वन इकोलॉजिकल पिरामिड, इट मे वेरी और सम मे बी डिफरेंट इकोसिस्टम। देयर आर नो कंसिडरेशन ऑफ सीजनल चेंजेस वाइल स्टडिंग द पिरामिड। इसमें सीजन का कोई डिस्कशन नहीं करता, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द रोल ऑफ डिट्रोवर्स इज नॉट प्रेजेंट इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। देखिए, जो आपको प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे इसमें कहा गया, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे 10,000 कैलोरीज है, इसके बाद इतनी एनर्जी का फूड है 10,000 कैलोरीज का, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो जैसे समझ लो इसकी 100% एनर्जी है, ठीक है। जो आपकी ऊपर जाएगी ना प्राइमरी तक, ये सिर्फ 10% रह जाएगी, सिर्फ 10%। सेकेंडरी कंज्यूमर तक सिर्फ 1% रह जाएगी एनर्जी, और टर्चरी तक 0.1% एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ 0 एनर्जी। यहीं डिक्रीजिंग फ्लो है, यहीं पे मेंबर्स कम हो रहे हैं, यहीं सब कुछ है, जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं अब आप रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, फिर कम 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 होते रहते हैं। मतलब सबसे कम एनर्जी 0.1% एनर्जी और प्रोड्यूसर की मिलती है टर्चरी कंज्यूमर को, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। What is the graphical representation of relationship between individual at various topic levels called ecological pyramid? An energy pyramid can never be inverted one. नहीं नहीं, ये ठीक है, ट्रू है, इन्वर्टेड वन हो सकता है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हाँ, सिर्फ इसमें सिर्फ 10% एनर्जी, मैंने आपको बताया 10% होती है। 9, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, चार्ल्स एल्टन, ठीक है। विच पिरामिड डिपेक्ट्स दी नंबर एट ईच लेवल, ये आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, अभी डिस्कस करा हमने। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म कॉइंड बाय रागनर हल्ट, फेमस इकोलॉजिस्ट, क्लेमेंट डिफाइंड। अब इसकी डिफाइन करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन एज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स। मतलब जो सेम चीज़, जो हमारी जगह है, वो अलग तरीके के प्लांट्स और कम्युनिटी से जब घेर ली जाए, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ये काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं थोड़े थोड़े सालों बाद एनवायरनमेंट में, उसी को बताता है आपको। इसमें ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यही इंपॉर्टेंट है, यही करेंगे हम। प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। इट बिगेंस फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सटेंसेज वेयर देयर वाज नो लिविंग फैक्टर, जब उसके अंदर कोई भी लिविंग फैक्टर नहीं था, जहाँ से, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे जहाँ से शुरुआत हुई थी वॉल्केनिक इरप्शन से, रॉकी एरिया से। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब इट बिगन फ्रॉम प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर बट वेजिटेशन गॉट डैमेज ड्यू टू एनी क्लाइमेटिक फैक्टर। मतलब कभी आग लग गई, फ्लड आ गया, तो वो जो खराब होने के बाद दोबारा उसके अंदर तरक्की करके हम दोबारा सिविलाइजेशन बनाएंगे, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। ऑटोजेनिक मीन्स सेल्फ और सेम टाइम, जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग कॉजिंग द डेवलपमेंट प्लांट क्वालिटी ब्रिंग्स अ चेंज इन कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा आसपास की जगह चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर देम बाय क्रिएट्स और प्रोड्यूस एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। इट इज़ सक्सेशन ड्रिवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट। मतलब इसमें ऑटोजेनिक बोला, जो अपने जैसे कोई जगह खराब हो गई तो एक जो प्लांट्स उसके आसपास के एरिया को खुद ठीक कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, और ऐसे ही अपने आप को डेवलप कर लेते हैं।
Allogenic succession, it is caused by abiotic factors, abiotic non-living factors. In contrast to autogenic succession in an abiotic factor driven. मैंने बताया the habitat of ecosystem ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज, ये मतलब एबायोटिक कारण जिनके कारण चेंजेस हैं वो होगा. इंड्यूस सक्सेशन, इट इज़ अ मैन मेड प्रोसेस डेवलप फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड. मतलब कभी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड, ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, समझ जाएंगे आप. ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, व्हेन इन अ प्लेस रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन इनऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, एंड पुअर इन ऑर्गेनिक, द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ओवर द एरिया इज ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा. मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिक की मात्रा अच्छी है और इनऑर्गेनिक की कम है, वहाँ ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होगी. हेटरोट्रॉफिक इन सक्सेशन बिगिंस इन एन एरिया विच इज रिच इज ऑर्गेनिक कंटेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा होंगे वो अपना हेटरोट्रॉफिक होगा, जिसमें ऑर्गेनिक कम होंगे वो अपना हेटरोट्रॉफिक होगा. retrogressive succession, sometimes due to heavy biological और biotic interferences द सक्सेशन गोज बैकवर्ड इंस्टेंट. मतलब काफ़ी जगह जब कोई अपनी डिजास्टर वगैरह आ जाता है उसकी वजह से हमारी तरक्की की जगह, प्रोग्रेशन की जगह अपनी वो हो जाती है, उल्टा हो जाता है, ठीक, बैकवर्ड हो जाता है. फॉरेस्ट कम्युनिटी चेंजेस टू ग्रासलैंड बैरन लैंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण, काफ़ी फैक्टर्स के कारण, ठीक है. इंडेक्स क्वेश्चन ये लास्ट टाइम आपको करवाया था. द कॉइन द बर्ड, ये भी हमने करा था. हर्ट, वो था अपना हर्ट था, ठीक है. इंड्यूस सक्सेशन इज अ मैन मेड प्रोसेस, ट्रू, ये भी पढ़ा है आपको. द व्हेन सक्सेशन गोज बैकवर्ड, अभी पढ़ा है आपको, ये था रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन, ठीक है. द ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन इज, इसमें इन्वेजन, ये होगा न्यूडेशन, इन्वेजन, कंप्लीट, कोचिंग एंड रिएक्शन. चलिए वीडियो आपको पसंद आई हो तो बता दीजिए, पूरा चैप्टर आपका करा दिया. और अगर आपको बुक से ना समझ आए, मैंने इसके नोट्स सारे लेसन्स के बना दिए हैं. अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, नोट्स पे